साउथ अफ्रीका तो चला गया। अब आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो जख्मी शेर की माने, जिनको हम नहीं फॉर्म में हम लेकर आए और उसके बाद से वो जिस तरह से गई है, इंडिया को मुश्किल टाइम देगी। देखिए, हमने शुरू में भी कहा था कि ये वो वाली वो स्टफ नहीं लग रहा वर्ल्ड चैंपियन वाला। आज भी देखें, जब स्पिनर्स आए हैं स्ट्रगल करती, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, तो अगला मैच मोस्ट लाइकली जो है इसी तरह की पिच होगी, स्पिन ट्रैक होगा। स्पिन ट्रैक होगा और सिक्का दूर फेंका जाएगा या नजदीक होगा सिक्का है? ये बड़ी, आज तो मैं वीडियोस देख रहा था, मेरे आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। बहुत सारे लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, उन्होंने आज बार बार उसको रिकॉर्ड, उसको रीप्ले कर करके बताया कि देखिए ये सिक्का कहाँ जाएगा। वो तो होता है, लेकिन सिक्का आपकी लगता है कि बिल्कुल मिड में जहाँ वो स्पॉन्सर का लोगो होता है वहाँ जाएगा। जिधर भी जाए जी। देखिए, दोनों टीमों के कैप्टन्स हैं। अगर किसी ने अभी तक कोई एतराज नहीं किया तो आई मीन हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर क्या, अगर देखें किसी टीम का मैनेजर, मैनेजमेंट, कोच या कप्तान, किसी ने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया, सो हम इसके ऊपर अब क्या कमेंट कर सकते हैं? जो मैटर करते हैं उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई तो हम क्या करेंगे? सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं फाइनल्स में इंडिया के खिलाफ, देखिए इंडिया के पास तो क्लियर एज होगा। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, वो स्पिनर को अच्छा भी खेलते हैं और उसके बाद जो है वो तेज बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं। और जिस तरह उनके बॉलर जो हैं वो बॉल कर रहे हैं, तो वो तो क्लियर कट लग रहा है कि इंडिया फेवरेट। जो ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर में बैटिंग है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। कह रहे हैं। अगर आप उनके बैटर्स की बात करते हैं तो वो तो आके फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हैं। अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो वो मोमेंटम को जो है वो आगे लेके जाते हैं। हर प्लेयर जो आके वो नेचुरल गेम खेलता है। सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आके फंस जाता है जब लबुशेन आज लगा ना, लबुशेन और उनकी बात कर लें स्मिथ की, तो यहां पे आके आप फंस जाते हैं। इवन इंग्लिश वो वाला स्टफ नहीं है कि आप कहें कि ये सिंगल हैंडेडली मैच जो है एक बड़े एफर्ट के साथ जो है ऑपोजिशन से ले जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया को बड़े सोच समझ के क्रिकेट खेलनी होगी कि हमने इसको कॉम्बैट किस तरह करना है। ये सारी सिचुएशन को, जो हमारा झोल है बैलेंस में, उसको हमने किस तरह इंप्रूव करना है फाइनल के लिए। सभी आप कैसे देखते हैं आज के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की फतह के बाद कितना मोरल ऑस्ट्रेलिया का हाई हुआ होगा? जिस अंदाज से इन्होंने इस वर्ल्ड कप का आगाज़ किया था, इब्तिदा में इनकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते करते ये सेमीफाइनल तक पहुंचे और अब फाइनल में पहुंच गए। जी हाँ, ये कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा फाइनल। अगर आप देखें दोनों टीमें जो है वो इनिशियल बैटिंग में स्पेशली बात करूँ तो अटैक करती हैं। इंडिया भी आ रही है तो वो अटैक कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी अटैक कर रही है, लेकिन सम उनके मिडिल ऑर्डर में जो उस तरह का भी है, मैक्सवेल की ने एक इनिंग खेली है, लेकिन वैसे इनिंग अभी तक वो नज़र नहीं आई उसके अलावा दूसरी। तो सम अगर आप स्पिन विकेट बनता है तो ऑस्ट्रेलियन ज़रूर फंसेंगे। सही कहा आमिर भाई ने कि स्ट्रेटेजी किस तरह बनाते हैं, क्योंकि अगर नया बॉल अटैक करते हैं तो बाद में आपको हो सकता है कि बाद में भी अटैक करना पड़े। जो उनके बैट्समैन है वो उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आमिर, अहमदाबाद का वो स्टेडियम नरेंद्र मोदी 1,25,000 तमाशाई जिस तरह पाकिस्तान के मैच में था कि हर तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा था इंडियन किड्स, तो अब की पीला पीला कुछ नजर आएगा बीच में? थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन देखिए, इंडिया की टीम जो है वो ऑटो पायलट पे चल रही है। अभी तक वो बड़ी टर्बुलेंस नहीं आई। हाँ, कि जहां पे आ सकती है, जहां पे न्यूजीलैंड वाले मैच में हल्की सी टर्बुलेंस आई, लेकिन शामी ने जिस तरह का स्पेल किया उन्होंने तो मैच जो है वो टोटली पैक कर दिया ना। टर्बुलेंस अभी आई नहीं, ऑटो पायलट पे है। अगर ऑस्ट्रेलिया टर्बुलेंस क्रिएट करने में कामयाब हुआ तो प्रेशर में हो सकता है गलतियां कर जाएं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। फाइनल के लिए आज साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लगा दी आईसीसी ने, इस वजह से कि वहाँ सियासी मदाखलत हुई।
आमिर, हमारे यहाँ भी कुछ हो सकता है, हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा अगर सियासी मदाखलत की बेस पे श्रीलंकन क्रिकेट को रगड़ा दे सकता है ऑस्ट्रेलिया वो आईसीसी, तो यहाँ पर भी हमें मोहतात नहीं रहना पड़ेगा? शरारत करने से नहीं, मोहतात रहना पड़ेगा कि नहीं? ये जो ऑफ एयर आप बात कर रहे थे वो आप हमारे से कहलवाना चाह रहे हैं? नहीं ना, आप मुझे बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। नहीं, आप इसका मतलब कोई ओहदा तो नहीं मिल रहा आपको? पहले आप सभी कोई ओहदा मिल रहा है आमिर सुहेल को? आप क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं? देखें इकबाल, मेरी तरफ डिजर्व तो करते हैं ये, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। फिर मिल रहा है कोई? आप नहीं इकबाल भाई, बात ओहदा मिलने की या और नहीं है, बात सिंपल सी है कि क्रिकेट को आपने क्लीन करना है कि नहीं करना। अगर तो आप करना चाहते हैं तो फिर हम जरूर आएंगे। हम इसलिए नहीं आएंगे कि बस क्रिकेट बोर्ड में आना है। बाज लोगों का मोटो यही है उनका, क्रिकेट ये बात यह है कि वो तो आना हो तो जब मर्जी आ जाए। वो तो आपको पता है मेरी ज़का साहब से कितनी दोस्ती है, वो तो जब भी कहेंगे अभी बरकरार है दोस्ती। देखिए यारी है, ये दोस्ती है। देखिए ये क्रिकेट जो है इसके साथ हमारी सिंसियरिटी है, अगर शख्सियत के साथ नहीं है ना? नहीं, वो सब साइड हो जाएगी, वो पीछे हट जाएगी। अगर क्रिकेट के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मोहतात तरीके से हाईलाइट करना या खुल के हाईलाइट करना? अब और कितना खुलवाना चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि हम हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लें? कुल्हाड़ी नहीं, लेकिन अल्फाज भी निश्तर की तरह होते हैं। अगर आप कोई अल्फाज कहें, देखिए अब वो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। नहीं, ये तो आप मुझ पे आपने डाल दिया, समझ बेहतर कोई नहीं हो सकता। अल्फाज निश्तर की अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो तो नश्तर तो नहीं, मैं उसको कोई और ही लफ्ज़ ढूंढता हूँ। समी, मदाखलत, सियासी मदाखलत, आज हमने सुनने में आया है कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। वहाब रियाज इस वक्त हुकूमत पंजाब के मुशीर खेल हैं। उसके अलावा वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। उसके अलावा वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी वाबस्ता हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर एक हुकूमत का मुशीर उसको बनाया जाएगा तो वहाँ कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कोई चक्कर आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, देखें इकबाल भाई, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपके सामने हमारे पूरे स्पोर्ट्स का पाकिस्तान कल में कहते हैं फुटबॉल आपकी बैन रही काफ़ी साल, अभी भी बैन है, कमेटी काम कर रही है उसके सर। जी हाँ, तो देखें बाकी स्पोर्ट्स का हाल भी आपने देख लिया। अल्लाह ना करे क्रिकेट पे ऐसा वक्त आया तो आपके मुल्क का स्पोर्ट्स कहाँ रहेगा? तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी बोला है कि बहुत उजलत में ये डिसीजन हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लें, ब्रेक लें और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो बेहतर है उसमें वो फैसला। उजलत में क्यों हो रहे हैं? क्या फरवरी तक सारे डिसीजन हो जाएंगे? आप समझते हैं कि 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिला है इसलिए जाते जाते सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाए? आई डोंट नो उनके क्या विजन है, क्या प्लान है और कितने अरसे का प्लान है। तो वो दूसरों से मशवरा करके फिर डिसाइड करते हैं। जी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि कितने अरसे रहना है, कितना क्या प्लान बनाना है, कितनी मतलब अरसे रहना है, हाँ, कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, रोज बरोज के ये जो है डिसीजन लेने हैं या क्या करना है, ये वो बेहतर जानते हैं। आमिर, अब जो उनको कहा गया है, जो आपके कोचेज हैं, कि आप जो है क्रिकेट एकेडमी में जूनियर लेवल पर कोचिंग करेंगे, फिर अभी हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया है, चीफ सेलेक्टर को भी लाना चाह रहे हैं, यूनुस खान से भी बात हुई, तो आप नहीं समझ रहे कि बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं? देखिए बात सिंपल सी ये है कि आपने ये जो सारे फैसले किए हैं ये नी जर्क रिएक्शन है। बात आप पहले हर चीज़ की तय में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही मैंने कल बात की थी, रिपोर्ट्स लेनी थी आपने, उनको पढ़ने के बाद फिर आपने ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उस सबको बिठाना था, किसी की राय नहीं शामिल हुई है, आपने बिठाना था, सारा अब चीज़ों को जो है डिलीजेंस के साथ अंडरस्टैंड करते, उसके बाद आप जो है बैठ के फैसले करते। ऐसा नहीं हुआ। अब आपने पहले प्लेयरों को बुला लिया, जो मैटर करते हैं लोग उनको नहीं बुलाया, आपने उनको बुलाया नहीं और आपने प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और आमिर सुहेल जब बैठे और समी भी देखें, आप जब से ही हमारे प्रोग्राम आए खुल के बोलना शुरू हो गए, और लगता ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में
ये कहीं और एक्सपर्ट के तौर पर नजर आए, और उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी में जब तक हमारे साथ है तो ये नहीं आ सकते। 2 महीने और बिठाएं, फिर 2 महीने और बैठे अपने अपने साथ बिठाएं तो, लेकिन ये नजर आएंगे क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे ही इज इम्प्रूविंग। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम और आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।